कंज्यूमर इज किंग। अब नवंबर का महीना दिवाली के अलावा चिल्ड्रंस डे के लिए भी मशहूर है। हर साल 14 नवंबर को हमारे देश में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, लेकिन जब से कोरोना ने हमारी जिंदगी में दस्तक दी है, बच्चों के लिए जिंदगी के मायने ही बदल गए हैं। खासतौर पर वो बच्चे जो समाज के उस वर्ग से आते हैं जहां उन्हें कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। ऐसे बच्चों के लिए बीते 2 साल किसी भयावह सपने से कम नहीं है, क्योंकि एक ओर कोरोना का डर था तो दूसरी ओर घरों में कैद इन बच्चों को जो थोड़ी बहुत शिक्षा स्कूल जाने की वजह से मिल रही थी, उस पर एक ब्रेक लगा दिया गया है। अब जबकि स्कूल खुल चुके हैं और संभ्रांत समाज से आने वाले बच्चों की लर्निंग में गैप देखा जा रहा है, तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि उन बच्चों का क्या जिन्हें जिंदगी जीने के संसाधन भी मुश्किल से मिले हैं, क्या है उनका लर्निंग स्टेज और कैसे बीता उनका लॉकडाउन, किस तरह के चैलेंज उनके सामने हैं, और अब उन्हें जब फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है तो कैसे आगे का रास्ता है उनके लिए। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ है धनश्री भ्रामे, जो चीफ ऑफ प्रोग्राम्स है मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन मुंबई की। धनश्री, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपका जो एनजीओ है मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन मुंबई, जिन बच्चों की मदद करता है उन पर महामारी का क्या असर पड़ा है? राइट। सो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए। एंड आई थिंक आपने जो टॉपिक लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी स्कूल, जैसे आपने कहा, 17-18 महीने से बंद थे, नियरली 2 इयर्स, और अब जाके जब खुले भी है तो हम किस परिस्थितियों के साथ बच्चों को स्कूल में मिल रहे हैं। तो जब जैसे आपने कहा, कोविड के दौरान पहले तो लॉकडाउन होने वाला है, इसी का किसी को अंदेशा नहीं था। तो एकदम सडनली स्कूल बंद हो गए, सडनली लोग अपने घरों के अंदर चले गए। और हम जहाँ पे काम करते हैं, तो मैजिक बस करीबन 80 डिस्ट्रिक्ट में और 22 राज्यों में काम करता है इंडिया में, ऑल ओवर द कंट्री इनफैक्ट। और हमारे जो बच्चे हैं, जो आउटरीच हैं, वो ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब है। और 60,000 से भी ऊपर, 60,000 से भी ऊपर हम यंग पीपल को अपने लाइवलीहुड सेंटर्स में स्किल करते हैं। ये सेंटर्स भी बंद हो गए, जहां हमारे सेशंस होते हैं वो स्कूल भी बंद हो गए। सो एक्सेस जो होता है बच्चों के लिए स्कूल में, वो केवल पढ़ाई का एक्सेस नहीं होता, वो इंटरैक्शन है, सोशल इंटरैक्शन है, प्ले है, लर्निंग है, मिड डे मील है, सैनिटरी पैड्स हैं लड़कियों के लिए। ऑल दिस, ये सब एक जगह स्कूल में इंटरैक्शन के थ्रू, रोल मॉडलिंग के थ्रू वो हमेशा कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं। सडनली वो बच्चे अपने घरों के अंदर थे। लर्निंग लॉस तो खैर है ही, पर आई थिंक द बिगर चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस कि वो वापस जब अभी आ रहे हैं स्कूल में, तो वो लर्निंग गैप के साथ भी आ रहे हैं, पर कुछ डर, एंजाइटी, फियर के साथ भी आ रहे हैं। तो जिन बच्चों के साथ हम काम करते हैं, हमारी पहली और सबसे अहम चुनौती ये थी कि इन 18-20 मंथ्स में हम उनसे कनेक्ट कैसे बनाए रखें, एंड दैट टू विदाउट इंटरैक्शन। जी। और हमारा प्रोग्राम जो है वो एक्सपीरियंशियल है, ऑन फील्ड है, थ्रू एक्टिविटीज है, थ्रू स्पॉट है। सो हाउ डू यू डू एनी ऑफ दैट? ये सब जी। कैसे होगा जब हम कोविड में हाथ भी नहीं मिला सकते हैं? जी। सो आई थिंक दोस वर मल्टीपल challenges for us, but I can speak about it later. तो उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जो आपने कहा सही बात है कि महामारी के दौरान जब लॉकडाउन था तो बच्चों से मिलना नहीं हो रहा था, तो उस दौरान मैजिक बस इंडिया ने कैसे मदद की उन बच्चों की, कि फिर भी कैसे भी इंटरेक्शन जारी रखा या बातचीत जारी रखी, उनसे उनसे आई डोंट नो बात करते रहे, कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहे, ताकि उन्हें भी बच्चों को भी खबर मिलती रहे, बच्चों से भी कनेक्ट जो है वो टूटे नहीं। आपने क्या किया फाउंडेशन ने तब? करेक्ट। नहीं, सही कहा आपने। पहली चुनौती ये थी कि जो बच्चे हमारे प्रोग्राम में जुड़े हुए थे, इन सबके फोन नंबर्स, जिनके पास भी एक भी मोबाइल डिवाइस था, वो नंबर्स हमारे पास, वो डेटाबेस, एक के पास से दूसरे से एक चेन बना के वो डेटाबेस फॉर 400,000 चिल्ड्रन,
4 लाख बच्चों के लिए वो डेटाबेस हमको दोबारा से अच्छे से क्रिएट करना था, क्योंकि फ़ोन एक एक उतना ही ज़रिया बचा था जब कोई अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहा था। तो एक तो ये था कि ये फ़ोन डेटाबेस हमने तैयार किया, और जो बिल्कुल लॉकडाउन का महीने थे, जैसे अप्रैल, मई, जून ऑफ 2020, उस समय और उस दौरान our first task was कि कोविड अवेयरनेस हम टेलीफोन कॉल्स या मोबाइल कॉल्स के थ्रू कैसे दें। हाउ डू यू एंश्योर दैट फैमिलीज एंड चिल्ड्रन, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, समुदाय जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़े हुए हैं, हाउ डू दे स्टे सेफ। तो हमने बहुत सारा कोविड अवेयरनेस का टेली अवेयरनेस से ये काम किया इनिशियली। लेटर ऑन जब ये डेटाबेस बन गया था, तो साथ साथ हमने थोड़ा सा हमारा कंटेंट भी इवॉल्व किया कि अगर इसी कंटेंट को हमको ऑनलाइन डिलीवर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। एंड माइंड यू, ये फैक्ट भी उतना ही है, और हमने आई थिंक अप्रैल 2020 में कोविड सर्वे किया, हमारा पहला कोविड सर्वे, जो 4000 बच्चों के साथ था और 4000 पेरेंट्स के साथ था। एटलीस्ट वन पेरेंट फ्रॉम दोज फैमिलीज वाज कवर्ड। तो और वो सर्वे हमने 2021 जून में वापस रिपीट किया। तो ये तो बात एकदम अहम थी कि एटलीस्ट 25%, 30% ऑफ दोज चिल्ड्रन डिड नॉट हैव एनी एक्सेस। मतलब ना मोबाइल फोन था, ना कोई फोन था, ना लैपटॉप था, ना लर्निंग था, ना कुछ था। तो कनेक्ट वाज वेरी हार्ड। तो हमको कुछ एक इनोवेटिव मेथोडोलॉजीज भी यूज करनी पड़ी है। जो हमारे ऑन फील्ड कॉन्टैक्ट सेशंस होते हैं, उनको हमने फिर स्टोरी टेलिंग, टास्क बेस्ड एक्टिविटीज, होम टास्क, क्राफ्ट, आर्ट, ऐसे चीजों के थ्रू हमने जीवन कौशल, जो हमारा अहम काम है, दैट इज लाइफ स्किल्स एजुकेशन। हाउ डू यू इक्विप चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स एंड यंग पीपल विथ जीवन कौशल से जुड़े हुए स्किल्स के साथ। सो आई थिंक दैट वाज आवर फोकस। और फिर हमने इसको इस तरह से इवॉल्व किया कि जिन बच्चों के साथ फोन भी नहीं है, तो हमारे जो कंबाइंड सेशंस हो रहे थे, वहां पे कैसे एक फोन के साथ 4-5 बच्चे उस कम्युनिटी के मिल जाए। सो इसमें मतलब बहुत लंबा कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस था पहले तो। सेकेंडली, जो कंटेंट हमको चेंज करना पड़ा, जो ऑन फील्ड नहीं था पर ऑनलाइन डिलीवर करना था, उसमें सिग्नल, कनेक्टिविटी, हाउ ऑफन, और अगर घर में एक ही मोबाइल फोन हो जो सारे घर के लोग इस्तेमाल करते हैं, और कभी वो फोन एक अडल्ट मेंबर के साथ घर से बाहर निकल जाता है, सो दैट्स इट, आपका एक्सेस उस बच्चे के साथ फिर खत्म हो जाता है। तो हाउ डू यू फाइंड द टाइम? पेरेंट्स घर से बाहर जाने के पहले और घर में वापस आने के बाद, वो दो समय में हम कैसे बच्चों के साथ बात कर पाए। तो ट्रायल एंड एरर का थोड़ा प्रोसेस रहा, बट आई थिंक 2021 में वी आर डेफिनेटली बेटर प्रिपेयर्ड। बट आई मस्ट से कि जो फियर्स हमारे फर्स्ट कोविड सर्वे से द टॉप 3 फियर्स फॉर चिल्ड्रन, फियर ऑफ इन्फेक्शन, फियर ऑफ नेवर रिटर्निंग टू स्कूल अगेन, क्योंकि वो घरों में अपने इनकम लॉस, जॉब लॉस, वर्क लॉस, वेज लॉस, ये सब देख रहे थे कि अगर हमारे घर में इनकम कम हो गया है तो इट विल अफेक्ट आवर लाइव्स। सेकेंड सर्वे में हमको वन थिंग दैट वी कंटिन्यू टू रियलाइज कि सेकेंड सर्वे में और ज्यादा बच्चे ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड हैड बिगन टू वर्क. So almost 19 to 20% of those children had to support family income. उससे क्या होगा कि वो दोबारा स्कूल में वापस आने में दैट वुड बी कंस्ट्रेंट फॉर देम। अब उनके लिए वो एक चुनौती रहेगी। सेकेंडली, पेरेंट्स से जब बात हुई तो वो कह रहे थे कि हम भेजना तो चाहते हैं, पर विल वी बी एबल टू अफोर्ड, क्या हम वो अफोर्ड कर पाएंगे कि उनको स्कूल भेजे, फॉर मल्टीपल रीजंस। गर्ल्स की बात करें तो जी गर्ल्स अपने जी अलग चुनौतियां थी, बट आई अलाउ टू कंटिन्यू एंड जी देन टेक इट। इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा ये ज़रूरी बात है कि सबको डर था, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, कि वापस स्कूल कैसे जा पाएंगे। लेकिन अब जब कोविड का असर कम हो रहा है और स्कूल्स खुल रही हैं, तो पहले भी आपने कहा जो लर्निंग गैप है इन बच्चों में, क्योंकि 17-18 महीने से इन्होंने स्कूल नहीं गए, कोशिश तो थी आपकी भी, बाकी लोगों की, कि घर पर जितना पढ़ सके वो पढ़ ले, लेकिन लर्निंग गैप तो है। तो इस लर्निंग गैप को अपडेट कैसे किया जाए, इसे फिल कैसे किया जाए? राइट, नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये लर्निंग गैप
ऑलमोस्ट 20 मंथ्स का है, 20 महीनों का है। तो वो कुछ अगर हम कुछ क्रैश कोर्स कर लें, कुछ रैपिड लर्निंग कर लें, फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि 20 महीने का लर्निंग मैं 3 हफ्ते में खत्म कर दूंगी। दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज। सो आई थिंक 2 थिंग्स अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, 2 चीजें रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि कोविड के पहले भी बच्चों में लर्निंग गैप्स थे। What World Bank has categorized as learning poverty in India, which means अगर बच्चा 10 साल का बच्चा एक सिंपल टेक्स्ट और शॉर्ट पैराग्राफ अगर पढ़ नहीं पाता है जो उसके लेवल से अप्रोप्रिएट है, तो ये लर्निंग गैप्स पहले भी थे। तो कोविड के साथ 2 चीजें हुई हैं। ऐसे बच्चे जो लर्निंग में पीछे थे कोविड से पहले, उनका लर्निंग गैप हैज डीपन्ड और एक्सैसरबेटेड, या उसकी गहराई और बढ़ गई है। एंड जो बच्चे वर लर्निंग एट अ ग्रेड अप्रोप्रिएट लेवल, जिसका मतलब छठी का बच्चा छठी लेवल का जो भी लर्निंग है वो कर पा रहा है या कर पा रही है, तो वो दोनों काम अगर वो कर पा रहा था या कर पा रही थी बिफोर कोविड, दैट हैज बीन अफेक्टेड, विच मीन्स ऐसे बच्चे जो ठीक लेवल पे पढ़ रहे थे वो भी पीछे हो गए। सो आई थिंक 2 थिंग्स विल हैव टू बी डन, एंड इसमें कोई ऐसा क्विक फिक्स नहीं है कि 1 महीने का कुछ कर लो एंड दैट शुड डू इट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट देना पड़ेगा, उसमें लर्निंग असेसमेंट करना बहुत जरूरी है कि अभी बच्चे कहाँ पे है। एंड 2 बातें मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी बिफोर आई hand it over to you again. One is that it's important to understand बच्चे की foundational literacy level, numeracy level अभी क्या है। तो हम वो काम हमारे कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स के थ्रू कर रहे हैं, जहाँ पे हम असेस करते हैं कि छठी का बच्चा 6th ग्रेड अप्रोप्रिएट लेवल पे उस छठी में ही पढ़ रहा है, या वो उसका लर्निंग तीसरी का है, चौथी का है, 5वीं का है। एंड हाउ डू यू मेक श्योर कि वो उस लेवल पे आ जाए, हाउ डू यू इन्वेस्ट इन द चाइल्ड। तो हम कुछ फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी इनपुट्स भी देते हैं, बट आई थिंक इक्वली सो ये काम इन अ कॉम्प्लीमेंट्री फैशन स्कूल लेवल पे भी करना पड़ेगा, एंड दैट इज गोइंग टू रिक्वायर अ कंसिस्टेंट एफर्ट। टीचर्स के साथ भी काम करना पड़ेगा, मतलब आउट ऑफ द ब्लू टीचर ऑल्सो डज नॉट नो कि व्हेन दे आर कमिंग बैक इनटू स्कूल, तो उनके साथ अब किस तरह से हम जो पीछे वाला काम है लर्निंग का वो भी करें, आगे का भी पोर्शन खत्म करें, प्लस दे आर ऑलरेडी ऑल्सो गिविंग एग्जाम एंड ऑल बेस्ड। अगर हम गवर्नमेंट स्कूलों की, दूर दराज के रूरल एरियाज के गवर्नमेंट स्कूलों की बात करते हैं जहां ऑनलाइन लर्निंग का कोई एक्सेस ही नहीं था, वहां दैट इज अ कंप्लीट गैप। तो they'll take much longer time, उनको ज्यादा जी समय लगेगा to come up to speed. So I think द- one has to remember that both these aspects need attention, and it is not a quick not there. fix, मतलब जल्दी से ये काम नहीं होने वाला। So it is a combination that will have to be there. तो जी धनश्री, समय हमारे पास कम है, लेकिन आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि महामारी का असर क्या रूरल इंडिया के बच्चों पर ज़्यादा भारी पड़ा है या शहरी बच्चों पर भी, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा है दोनों जगहों पर? सो आई थिंक जहाँ पे उनका डर या एंजाइटी की जो बात है, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की जो बात है, वो दोनों तरफ सेम था। फियर ऑफ इन्फेक्शन और कोविड इनिशियली, अब हम स्कूल वापस जा पाएंगे कि नहीं, वो दूसरा घर की फूड इनसिक्योरिटी। हमारे सर्वे में से ये भी निकला कि उस दौरान जो पहले सर्वे में 70% इनकम लॉस था, एंड दूसरे सर्वे में विच वाज इन 2021 दैट केम डाउन अ लिटिल बिट टू नियर अबाउट 55%। तो उस दौरान इनकम लॉस की वजह से फूड इनसिक्योरिटी था। दोज काइंड्स ऑफ फैक्टर्स इन डिसएडवांटेज या अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज के बच्चों में, वेदर दे लिव इन अर्बन और रूरल एरियाज, कोई फर्क नहीं पड़ा। किसमें फर्क पड़ा कि अगर अर्बन एरियाज में उनके पास एटलीस्ट एक मोबाइल फोन है और जिसमें आपके पास केवल वॉइस नहीं डेटा कनेक्शन भी है, तो आप ज्यादा समय तक ऑनलाइन लर्निंग से जुड़े। सो फ्रैंकली ये इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, एक्सेस टू डिवाइसेस और कितने देर तक आप उस डिवाइस पे काम कर पाए,
उससे ज्यादा फर्क पड़ा, ना कि आप रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो। ऑफ कोर्स रूरल एरिया में कनेक्टिविटी इश्यूज वर मच मोर। अगर आपके पास फोन है भी तो आपको उसमें कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। सो आई थिंक इट अफेक्टेड देम मच मोर इन द रूरल एरियाज, एंड आई थिंक एक कंसर्टेड एफर्ट चाहिए जब हम गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम्स के साथ काम करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे वर बेटर ऑफ and were able to access जो भी काम इस दौरान हुआ है. So I think with government schools in rural areas but also in urban areas, जो government school में हमारे बच्चे जा रहे हैं, उनके learning के ऊपर उनकी fears and anxieties, and one very small last point is जो qualitative काम करते हैं, when we try to interact, हम children and teachers के साथ, school system के साथ interact करते हैं qualitatively, तो एक चीज कुछ बच्चे जरूर कहते हैं कि स्कूल खुल जाएगा, मेरे पेरेंट्स मुझे वापस भेज भी देंगे, बट मेरा काम या मेरा लर्निंग पीछे रह गया है, तो मैं बाकियों के कंपैरिजन में ना बहुत पीछे हूँ. आई डोंट वांट टू गो बैक टू स्कूल. सो इट्स अ डिफरेंट टेक ऑन ड्रॉप आउट किस वजह से होने वाला है, एंड नॉट टू फॉरगेट चाइल्ड मैरिजेस have increased. तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स है जो आपने बताया, हमारे साथ आपने शेयर किया, जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. बहुत धन्यवाद धनश्री आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का. ये थी धनश्री ब्रह्मे जो है चीफ ऑफ प्रोग्राम्स एट मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन मुंबई. लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ रही हैं पूजा मारवा जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है चाइल्ड राइट्स एंड यू के साथ. आप देखते रहिए कंज्यूमर इज किंग, ET Now स्वदेश पर. चोरी हो गया. मैं अपना ड्रेस भूल गई. मैं अपना छाता. चलो चलो. इन्होंने टेंशन नहीं लिया, इन्होंने इंश्योरेंस लिया. फोन पे. एक बार फिर से स्वागत है आपका कंज्यूमर इज किंग पर. कुछ ही दिनों में पूरा देश चिल्ड्रंस डे मनाएगा, तो इस मौके पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे संभ्रांत समाज से आने वाले बच्चों की लर्निंग गैप को दूर कैसे किया जाए और उनकी मदद कैसे कर रहे हैं कुछ NGOs. चर्चा के लिए अब हमारे साथ है पूजा मारवा जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है चाइल्ड राइट्स एंड यू के साथ. पूजा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपकी NGO जिन बच्चों की मदद कर रही है उन पर महामारी का क्या असर पड़ा है? नमस्ते सब व्यूअर्स को और आपको. महामारी का असर बच्चों पे मतलब क्योंकि बच्चे इतने ससेप्टेबल नहीं थे कोविड को, इसलिए इतना विजिबल नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा असर पड़ा है. और मेन थिंग इसका है कि जो स्कूल बंद है 1.5 साल से और बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे पड़ा है. स्पेशली जो पिछले वर्ग के बच्चे हैं जिनके साथ क्राई जैसी संस्था हम लोग काम करते हैं. हम लोग करीब 4 लाख बच्चों के साथ काम करते हैं और इन भारत के 18 स्टेट्स में काम करते हैं. तो हमने क्या देखा है कि ये जो डेटा है, जो इंटरनेशनल डेटा है, वो भी ये बोल रही है कि शायद बहुत सारे बच्चे अब स्कूल में नहीं हैं और लेबर में है, वो कुछ काम कर रहे हैं, जो बहुत हार्मफुल चीज है. एक रिसेंट जो पीरियोडिक लेबर फोर्स की सर्वे होती है इंडिया के लिए, उसमें ऑलरेडी हमें पता है कि 6% बच्चे 5 और 14 साल के बीच में स्कूल में नहीं हैं और काम कर रहे हैं. और हमारे ख्याल से ये नंबर, ये आंकड़ा और उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है. जो हम जहां काम करते हैं, हमने देखा है कि सिर्फ पिछले 9 महीने में 4000 केसेस चाइल्ड लेबर की हमको रेफर हुई हैं कि ये बच्चे या तो लेबर में जा चुके हैं या इनको जाने वाले हैं, जो उनको प्रिवेंट करना है. तो हमारा तो सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल देता है कि हो क्या रहा है. मेन बात ये है कि जो बच्चों का जो एक्सेस है, जो हमारे वाले जो बच्चे हैं, उनमें अर्बन में 20% एक्सेस रिपोर्ट किया है. क्राई ने एक सर्वे अभी करी है, और रूरल में सिर्फ 8%. तो अगर ऑनलाइन एक्सेस भी हुआ है, उसमें बच्चों ने क्या सीखा है हमें नहीं पता,
लेकिन एज मैं बोल रही हूँ कि देखो ज्यादातर तो हमारे बच्चों को एक्सेस ही नहीं था। जी, तो मैम आपकी एनजीओ ने महामारी के दौरान कैसे मदद की इन इन बच्चों की? हाँ, तो हमने बहुत कुछ काम किया। हमने जैसे बच्चों के स्तर पे सबसे ज्यादा काम किया कि बच्चों को मतलब बोर ना होने दें, है ना। तो बच्चों के साथ एक्टिविटीज ऑनलाइन भी करी और पार्टली फिजिकल एक डिस्टेंस करके अवेयरनेस कम्युनिटीज में बहुत बड़ा फोकस था हेल्थ और हाइजीन और जो कोविड-19 के बिहेवियर्स थे कि हाथ कैसे धोने हैं, क्या करना है, बड़े बच्चे छोटों को सिखा रहे थे और सारी फैमिलीज को ये सिखाना कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या करना है। सबसे बड़ा काम हमने पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए किया क्योंकि जो सबसे सामने काम कर रहे हैं वो है आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और नर्स। उनको हमने बहुत सारी चीजें करी। एक तो उनका सप्लाईज को सप्लीमेंट किया, उनको मास्क चाहिए थे, उनको पीपी चाहिए था, उनको सैनिटाइजर चाहिए थे। हाँ, और जो लोकल पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स हैं उसमें भी पहले और दूसरे वेव के दौरान एक्स्ट्रा सप्लाईज चाहिए। तो चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हों, चाहे मेडिकल किट्स हों, ताकि जो लोग गांव के स्तर पे काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, जो हमारे गवर्नमेंट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, मैंने कहा नर्सेज, आंगनवाड़ीज, उनके साथ कि उनको उनका हाथ बटाना सो टू स्पीक, और बच्चों के साथ डायरेक्टली उनके साथ ट्राई करना कि उनको क्रिएटिव फन फील्ड एक्टिविटीज करें, या उनको वर्क, जो थोड़े बड़े बच्चे थे उनको वर्कशीट्स भिजवाई। और बहुत सपोर्ट मिली हमको बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे डोनर से, बहुत सारे लोगों से कि ये काम हम कर पाए। और जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नीड सबसे ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी फैमिलीज की इनकम नीचे हो, और जब सर्विसेज में बच्चों को खाना मिलता है, जहाँ स्कूल जाते हैं तो एक गरम मील मिलता है, आंगनवाड़ी में मिलता है, वो सब सर्विसेज बंद थी। बच्चों का हेल्थ मॉनिटर किया जाता है, उनके न्यूट्रिशन मॉनिटर, वो भी बंद थी। तो उसको साथ में इंश्योर करना कि लोगों के घरों तक जैसे वो टेक होम राशन जा रहे थे, जो भी गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया वो फैमिलीज और कम्युनिटीज तक पहुंचाने के लिए। तो चैरिटी में मतलब बाहर से पैसे लेके राशन वगैरह तो हमने थोड़े बहुत पहुंचाए, लेकिन जो लार्जर है मतलब 1.5 साल में, वो तो गवर्नमेंट का सिस्टम ही पहुंचा सकता है। तो उसमें भी फिर हमने काम किया और अब हम बहुत बड़ा वैक्सीन मित्रा का कैंपेन कर रहे हैं ताकि बहुत सारे लोगों का वैक्सीनेशन हम इंश्योर करें। मैम, एक बात आपने भी कही है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बच्चों को वर्कशीट्स और मेनली पढ़ाई भी उनकी कहीं काफ़ी हद तक पीछे रह गई है, और अब जब कोविड का असर कम हो रहा है, स्कूल्स भी फिर से खुल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है क्या किया जाए ताकि ये जो पिछले 1.5 साल में इनकी जो पढ़ाई और सेहत में रुकावट आ गई है, इस गैप को कैसे फिक्स किया जाए? ऑनलाइन एजुकेशन एक ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता स्कूल के लिए, इसलिए स्कूलों का खुलना बहुत बहुत जरूरी है और हम सबको ये फोकस करना चाहिए कि स्कूल खुले। वहां बच्चों का जो इंटरेक्शन होता है, चाहे एक दूसरे के साथ खेलना, एक दूसरे के साथ खाना शेयर करना, पेंसिल इरेजर करना, ये बहुत एक जरूरी चीज है कि ये स्कूलों को हम तैयार करें कि वो सेफ हो, सैनिटाइज हो और बच्चों को रीओपन करके उनको स्कूल में वापस लाया जाए। वहां पे उनका मिड डे मील सर्विस भी शुरू हो चुकी है काफी स्टेट्स में। तो इस पे फोकस करना है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट कर उनको वापस कैसे लाए। तो हमने जैसे ये ब्रिज स्कूल शुरू करे हैं, तो जिसमें हम बच्चों को पढ़ाई की तरफ वापस ला रहे हैं और ट्राई मेकिंग अप कि टीचर्स को भी कॉन्शियसनेस हो कि ये नहीं है कि 1.5 साल में बच्चों ने जो सीखना चाहिए था वो सीखा है, वो नहीं सीखा है, तो उसको हाउ डू यू मेक इट अप, या स्पेशली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, मतलब बहुत एजुकेशन लॉस है। तो ब्रिज कोर्स का इंटरवेंशन करना, टीचर्स की ट्रेनिंग करना, ये एक बहुत जरूरी काम है जो हम लोग सबको करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से कि सब
पेरेंट्स और एडल्ट्स को विजिलेंट रहना चाहिए कि ये नहीं है कि पैंडेमिक खत्म हो गया, पैंडेमिक अभी है ना। तो उसको डिसेंट्रलाइज करना, उसके ऊपर आईज रखना और इंश्योर करना कि जितने एडल्ट्स वैक्सीनेट हो सकते हैं कम से कम वो तो वैक्सीनेट हो, क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन तो अभी काफी दूर लग रही है हमें। और मैम, आपकी आपकी राय में, आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है कि महामारी का असर रूरल इंडिया के बच्चों पर ज्यादा भारी पड़ा है या अर्बन इंडिया शहरी बच्चों पर? मेरे ख्याल से तो रूरल पे इसलिए पड़ा है क्योंकि जैसे हम कह रहे थे कि हमारी खुद की डेटा बता रही है कि 33% जैसे पेरेंट्स हैं, उन्होंने बोला है रूरल एरिया में कि हम या तो छोटा चैलेंज या बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे खुश नहीं है ना, उनकी इमोशनल वेलबींग पे कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। जैसे डोमेस्टिक अब्यूज की बात होती है तो हम लोग औरत की बात सोचते हैं, लेकिन बच्चों का भी अब्यूज हो रहा है ना। और रूरल एरिया में 59% लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी इनकम कम हो गई, और बच्चे, बहुत सारे बच्चे अभी काम में चले गए हैं। हमें ये नंबर्स जब स्कूल सब शुरू होंगे फिर हम एनरोलमेंट के नंबर देखेंगे तो हमको पता लगेगा। और रूरल एरिया में 80% लोगों को ना ब्लड बैंक, ना प्लाज्मा, ना इंफॉर्मेशन है कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है ना। वैक्सीन के लिए भी ड्राइव्स करने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से, और रूरल इंडिया में ऑनलाइन में हमारी ये एक रीसेंट रिपोर्ट निकली है जॉद्रेस की, उसमें तो कह रहे हैं कि एडिक्वेट ऑनलाइन एक्सेस सिर्फ 8% बच्चों को था। और हमने भी देखा है कि हमने जितनी भी कोशिश करी है, हमारे एरिया में भी जहां क्राई काम करती है वहां पे हमने 20% से ज्यादा बच्चों तक ऑनलाइन में नहीं पहुंच सके। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत डेफिनेटली बहुत डिफरेंस है दोनों में। और बच्चों में, लड़कों का भी बहुत हमको टेंशन हो रही है, क्योंकि लड़कों को सबसे पहले लेबर में डाला जाए। अच्छा, पढ़ नहीं रहा है, घर में बैठा है बच्चा, चलो है ना, कमा लेगा। सो दैट इज आई थिंक अ बिग चैलेंज। तो मैम, समय हमारे पास कम है, लेकिन जाने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस चिल्ड्रंस डे आपका क्या संदेश होगा हमारे दर्शकों के लिए कि वो भी क्या कर सकते हैं इन बच्चों के लिए? मेरे ख्याल से सब लोग बच्चों की स्थिति समझे, प्लीज सपोर्ट वैक्सीनेशन ड्राइव, इनकरेज करो लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। और लोगों को प्रैक्टिस करना है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए, आप मास्क पहनिए, आप अपने बच्चों की हिफाजत करिए, अपनी हिफाजत करिए, है ना। और मेरे ख्याल से अगर हम सब लोग नहीं करेंगे तो बच्चों को हम लोग नहीं देख सकते। इट टेक्स अ विलेज ना, एवरीबडी हैज टू स्टैंड अप फॉर चिल्ड्रन। अगर आपको बच्चों को दिख रहा है कि कोविड केसेस हो रहे हैं तो रिपोर्ट करिए। जो बच्चों को आपको लग रहा है कि पेरेंट्स उनके कोविड के शिकार हो गए हैं तो राइट अथॉरिटी को रिपोर्ट करिए। इधर उधर व्हाट्सएप मत भेजिए, लेकिन चाइल्ड लाइन को रिपोर्ट करिए। आपको अब्यूज दिख रहा है आपके नेबरहुड में तो रिपोर्ट करिए। और अवेयरनेस क्रिएट करिए कि गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत सारी हैं, और वॉलंटियर करिए। जैसे हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है उन बच्चों को ट्रेस करने में जिनके पेरेंट्स कोविड को चले गए। तो मैं सबसे बोलूंगी कि पार्टिसिपेट करिए। जैसे ट्राई अभी एक येलो फेलो कैंपेन करेगा, उसमें पार्टिसिपेट करिए, चाहे कहीं भी, कि बच्चों का के ऊपर ये असर पड़ा है। और हम सब अगर इसके कॉन्शियस हों और इसके बारे में कुछ करें, तो हम सब चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में वापस पहुंचे। दे शुड बी हैप्पी एंड दे शुड बी लर्निंग अगेन। बिल्कुल मैम, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के शो में इतना ही, लेकिन बहुत ही अच्छा मैसेज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ छोड़ जा रहे हैं कि हम सब कुछ कुछ छोटे कदम उठा सकते हैं जिनसे ये इन बच्चों की ज़िंदगी, आगे की ज़िंदगी बेहतरीन हो सके। आज के शो में इतना ही। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।